शहर की भीड़भाड़ से दूर कच्ची पगडंडियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव में चारों तरफ पेड़, बहती नदी और सुनहरी फसलें लहराती रहती थीं। यहाँ के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और अपनापन हर घर में बसता था। इसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा घर था, जहां धनराज अपनी पत्नी सरिता और 10 साल के बेटे माधव के साथ रहता था। धनराज एक साधारण किसान था। छोटा सा खेत, 2 गाय, लक्ष्मी और गंगा, और उसी से घर का गुजारा चलता था। समय बीतता गया और माधव बड़ा होने लगा। एक दिन धनराज ने कहा, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, हमें खेत जाना पड़ता है, इसलिए आज से गायों को चराने की जिम्मेदारी तेरी है। माधव मुस्कुराया। आप चिंता मत करिए पिताजी, अब से लक्ष्मी और गंगा मेरी जिम्मेदारी। माधव रोज गायों को लेकर नदी किनारे जाता। उसे नदी से अजीब सा सुकून मिलता था। वह अक्सर सोचता, काश मैं यहीं नदी के पास एक घर बना लूं और यहीं जिंदगी बिताऊं। उससे क्या पता था कि यही सपना एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। एक रात माधव ने अपने माता पिता को बात करते सुना। सरिता बोली, मुझे अपने बेटे की चिंता होती है। गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा। धनराज ने भारी आवाज में कहा, हाँ, पर क्या करें, हालात ही ऐसे हैं। यह सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अपने माता पिता को कभी निराश नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में माधव का बचपन का दोस्त अर्जुन शहर से लौटा। वह पढ़ाई कर रहा था और नई नई चीजें सीख चुका था। दोनों दोस्त नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। माधव बोला, मुझे यहां बहुत सुकून मिलता है, मन करता है यहीं घर बना लूं। अर्जुन के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। क्यों ना हम नदी पर एक तैरता हुआ घर, फ्लोटिंग हाउस बनाएं? शहर के लोग यहां घूमने आएंगे और तुझे कमाई भी होगी। माधव चौंक गया। ये कैसे संभव है? हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने अपने दादा गोपाल काका की मदद से योजना बनाई। बैंक से लोन लेने का फैसला हुआ। बैंक से केवल आधे पैसे मिले। बाकी पैसों के लिए माधव के माता पिता ने अपना खेत गिरवी रख दिया, बिना बेटे को बताए, क्योंकि वे अपने बेटे का सपना टूटता हुआ नहीं देख सकते थे। धीरे धीरे नदी पर एक सुंदर लकड़ी का तैरता घर बनकर तैयार हो गया। फूलों से सजा, रोशनी से चमकता, बिल्कुल सपनों जैसा। सबसे पहला मेहमान अर्जुन ही बना। उसने जाते समय माधव को आज 10,000 दी। ये तेरी पहली कमाई है। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने शहर में अपने दोस्तों को बताया। धीरे धीरे लोग आने लगे। कुछ ही महीनों में माधव का बिजनेस चल पड़ा। उसने बैंक का लोन चुका दिया, गिरवी रखा, खेत छुड़ा लिया, अपने माता पिता को आराम की जिंदगी दी। जब उसे पता चला कि उसके माता पिता ने खेत गिरवी रखा था, वह रो पड़ा। आज आपने साबित कर दिया कि माता पिता बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं।